तो चलिए बेटा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में बता चुके थे। आज हम थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखिए क्या होता है ये लॉ of multiple proportion। आज हम इस लॉ के बारे में बात करेंगे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बेटा जी इस लॉ की डेफिनेशन को समझते हैं। तो जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन two elements are joined together, or you can say combined together, to form more than one compounds. More than one compound. When two elements are joined together to form more than one compound, and if we fix mass of one element then the mass of other will bear a simple small whole number ratio। अब यहां ये चीज ध्यान रखनी है बेटा जी कि सिंपल होनी चाहिए वो रेशियो, स्मॉल होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए। क्या है वो समझाता हूं। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसमें हमने ये बताया था बेटा जी कि अगर दो एलिमेंट जुड़ के एक कंपाउंड बनाए, समझ रहे हैं, तो वो कंपाउंड आप कहीं से भी ले आइए, उसका जो प्रपोर्शन है, जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगी। जैसे वाटर का एग्जांपल लिया था, किसी भी सोर्स से, किसी भी मेथड से। लेकिन अगर वही दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की जगह, समझिएगा बात को, अगर एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वाटर बन रहा है, सिर्फ वाटर को ही स्टडी कर रहे हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इस लॉ को जो दिया था बेटा जी वो है हमारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, 1803 में ये लॉ इन्होंने एक तरीके से एस्टेब्लिश किया था। तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है बेटा जी, व्हेन टू एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म more than one compound and if we fix mass of one element, अगर हम किसी एक का मास फिक्स कर दें तो जो दूसरे एलिमेंट होंगे उनका मास आपस में एक सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये हमारी डेफिनेशन। चलिए शुरू करते हैं बेटा, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और दो कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं बेटा जी। एक बना रहे हैं वाटर और एक बना रहे हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वन इज कॉल्ड वाटर, अनदर वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लेना है, फिक्स करना है, एक एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। अब अगर मैं यहां देखूं बेटा जी, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, तभी तो मिलके 18 बन जाएगा। और अगर बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो ये 2 है बेटा जी, लेकिन ऑक्सीजन के 2 है, तो इसका मतलब दैट विल बी 30। तो इफ वी फिक्स द मास, यहां तो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट अपने आप मास फिक्स हो गया, हमने कंपाउंड ही ऐसे लिए, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो 2:2 फिक्स है। अब समझिए, व्हेन टू एलिमेंट्स जॉइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो कंपाउंड है, इफ मास ऑफ वन इज फिक्स, ये देखिए हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है,
देन द मास ऑफ अदर, यानी कि ऑक्सीजन, इसमें अदर एलिमेंट्स है, हमारा मतलब ऑक्सीजन से है, विल बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 16:32, तो वी कैन से 1:2। तो ये है हमारे पास सिंपलेस्ट स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो इफ when two elements, दोबारा आपको डिफाइन कर रहा हूं एग्जांपल से, two elements are joined to form more than one compound and if the mass of one is fixed then the mass of other element, ये ऑक्सीजन का मास है वाटर में, ये बेटा जी H2। तो इनका जो मास है, इनका जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट भी होगा, स्मॉल भी होगा। ये चीज ध्यान रखनी, कई बार हम ये वर्ड यूज नहीं करते बेटा, वी जस्ट से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, नहीं ऐसा नहीं होता है, सिंपलेस्ट स्मॉल होल नंबर रेशियो, तो दैट इज 1:2। क्लियर है, आ रही है आपको बात समझ में? चलिए दूसरा एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं बेटा इसी में। अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन, इस बार हमने दो अलग एलिमेंट लिए हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और ये मिलके क्या बना रहे हैं बेटा जी, एक मीथेन बना रहा है और एक इथेन बना रहा है। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं मीथेन, यहां हम लिखते हैं इथेन, यहां कार्बन का परसेंटेज या मास लिखेंगे और यहां हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना है यहाँ पे 12, हाइड्रोजन कितना है 4, यहां कार्बन कितना है बेटा जी 24, दो कार्बन है, और यहां कितना हो जाएगा 6। तो अब हमें क्या करना है बेटा जी, किसी एक को, किसी को भी कर सकते हैं, मैं दोनों को करके दिखा दूंगा आपको, किसी एक के मास को फिक्स करना है, लेकिन यहां तो कार्बन का यहां से डिफरेंट है और इसका यहां से डिफरेंट है, जबकि पिछले केस में हाइड्रोजन का ऑलरेडी फिक्स था। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को फोकस करते हैं और इसके मास को फिक्स करने की कोशिश करें। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर बेटा जी मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम 12, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इट विल बिकम 12, देन इट विल बी फिक्स। तो अगर हम बेटा किसी एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल को करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसे 2C2H6। अब इस केस में देखिए बेटा, अभी कार्बन का पहले कितना था मास 12, लेकिन 3 मॉलिक्यूल होंगे तो देन इट विल बी 36। पहले कितना था बेटा जी 24, दो होंगे तो 24 इंटू 248, क्योंकि देखिए अगर आप हाइड्रोजन डबल कर रहे हैं तो कार्बन भी डबल हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल डबल हो जाएगा ना। तो यहां ये 12 और 12 है, यहां 36 और 48 है, तो लिख लेते हैं 36:48 आगे। तो अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें दैट इज 3:4। अब ये सिंपल भी है, स्मॉल भी है और होल नंबर रेशियो। आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्लियर है? When two elements are joined together to form more than two compounds, if we fix the mass of one, अगर ऑलरेडी फिक्स है तो कुछ नहीं करना है, और फिक्स नहीं है तो उन्हें कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि कम से कम एक का मास क्या हो जाए बेटा, फिक्स हो जाए। ठीक है, चलिए अब सॉरी आगे देखते हैं बेटा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं यहां पे हम लोग। अब एक बार पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं स्पेस क्रिएट करके आपको थर्ड एग्जांपल को थोड़ा इलैबोरेट करूं। चलिए एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, दैट इज नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब अगर मैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, तो ये दोनों कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड जनरेट करते हैं, जो कि इस तरह है। मान लीजिए फर्स्ट वन इज कॉल्ड N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, then followed by N2O3, N2O4, N2O5. When two elements are joined together to form more than one compound, more than one का मतलब सिर्फ 2 नहीं होता बेटा जी, more than one का मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अभी हर एक के केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास देखेंगे। अभी नाइट्रोजन का मास होता है 40, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो दो नाइट्रोजन है तो 28, ऑक्सीजन एक है तो 16, यहां पे एक नाइट्रोजन है तो 14, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 2 है तो 28, ऑक्सीजन 3 है बेटा जी तो 48 हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 है तो 28,
ऑक्सीजन 4 है तो 64 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 है तो 28, ऑक्सीजन 5 है तो 80 हो जाएगा। तो हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है, इफ वी फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट देन द मास ऑफ अदर विल बियर ए सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन के मास को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, 28 14 28 28 28। तो अगर मैं देखूं बेटा जी, यहां ये जो केस है, ये वाला केस, यहां हमारा नाइट्रोजन 14 है, बाकी सब में तो ऑलरेडी फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से मेरा मतलब है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 28 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा बेटा, इट विल बी 32। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर दें, ये 28 बन जाए, अब समझिए 28 28 28 28 28, नाइट्रोजन का मास तो फिक्स हो गया। अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन के जो मासेस हैं उनमें कोई सिंपल होल नंबर रेशियो बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखिए बेटा, यहां ऑक्सीजन कितना है, 16 32 48 64 देन 80। तो अगर हम इस सबको 16 से डिवाइड करें 16 से, देन आवर रेशियो विल कम्स आउट टू बी, एंड दिस इज ए सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो, हेंस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज आल्सो जस्टिफाइड इन दिस केस। और देखिए, जरूरी नहीं है कि हम नाइट्रोजन को ही फिक्स करें, हम ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको कहा था। देखिए यहां अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद है बेटा जी, कार्बन और हाइड्रोजन, अब मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन को फिक्स किया था। अब इसी में मैं एक बार दोबारा कार्बन फिक्स करके दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास है CH4 और दूसरा है C2H, ठीक है। अभी इसमें देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 4 और कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 6, कार्बन कितना है 24। तो अगर मैं पिछले केस में हमने हाइड्रोजन को फिक्स किया था, इस बार कार्बन को अगर फिक्स करूंगा बेटा, तो मुझे कार्बन बराबर करने हैं, यानी 24 24। तो जो कार्बन 12 वाला जो केस है उसको मैं ट्वाइस कर दूंगा, तो कार्बन कितना हो गया 24, यहां भी कितना है 24 फिक्स हो गया। तो इसको अब स्टडी करते हैं, ये कितना बन गया, दैट इज 8 और 6। तो रेशियो क्या आ गई 8:6, और यू कैन से 4:3, अगेन ए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि जब हम ये कहें कि मास ऑफ वन शुड बी फिक्स, तो हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि किसका मास आपको फिक्स करना, आपका जो मन करे, जिसका मन करे आप मास फिक्स कीजिए, दूसरे को स्टडी कीजिए, कंफर्म है कि उसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगी जो कि स्मॉल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इसकी 2 छोटी छोटी लिमिटेशंस है वो हम डिस्कस करें। तो चलिए बेटा, हर लॉ की तरह इस लॉ का भी कुछ ऐसा लिमिटेशंस है जो हालांकि उस टाइम पे नहीं था, बाद में आया, पर इट्स ए पार्ट ऑफ साइंस। साइंस की ग्रोथ ही इस बात पे टिकी है कि लिमिटेशंस। देखिए समझिएगा, समटाइम्स पीपल विल से कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत है, ये एक्सेप्शन ही बेस होता है डेवलपमेंट का। अगर एक्सेप्शन ही नहीं है, रिजिड है, फिक्स है, तो फिर डेवलपमेंट कैसे? समझ पा रहे? जब कमियां आएंगी तभी तो प्रॉब्लम आएगी, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब फॉर एग्जांपल आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग लॉकडाउन के अंदर है, कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी के सामने कि एक ऐसा वायरस आ गया जिसकी कोई ड्रग हमारे पास थी नहीं। तो अब जितने भी रिसर्चर हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो सब क्या कर रहे हैं, उनके सामने एक एक्सेप्शन है ना कोरोना, समझिएगा। और कोरोना अगर एक्सेप्शन है बेटा जी, तभी तो कोरोना की मेडिसिन पे वर्क शुरू हुआ, रिसर्च शुरू हुई। अगर ऐसा कोई वायरस ही नहीं आता तो लोग रिसर्च भी नहीं करते। तो जब प्रॉब्लम आती है, जब एक्सेप्शन आती है हमारी नॉर्मल लाइफ में, वही हमारी साइंस ग्रूम करती है। जब हमें दिक्कत आती है ना बेटा, इंसान एक ऐसा प्राणी है जहां उसे दिक्कत आती है, वो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए न्यू डिस्कवरीज, न्यू रिसर्च, न्यू इन्वेंशन की तरफ जाता है। इसीलिए जो हमारी केमिस्ट्री है, मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है कि ये अपनी एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट करने में कभी घबराता नहीं। नॉट लाइक दैट कि एक्सेप्शन हो ही नहीं सकती। भैया इंसान है, साइंस है, जो भी डेवलपिंग चीज होगी, जो ग्रूम करेगी, वो इवेल्युएट, आप कैसे इवॉल्व करेगी, वहां पे एक्सेप्शंस होंगी, और एक्सेप्शंस हैं तो डेवलपमेंट है। तो चलिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की 2 एक्सेप्शंस है बेटा जी। नंबर 1, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड
दो तरीके के कंपाउंड होते हैं बेटा, एक स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड और एक नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड से हमारा मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे Fe2O3 है, तो यहां पे आयरन और ऑक्सीजन की स्टोक्योमेट्रिक रेशियो क्या है, 2:3, तो दिस इज कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इस स्टोक्योमेट्रिक, हालांकि बहुत रेयर कंपाउंड है, ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल वो कंपाउंड बनाते हैं जो सिंपल स्टोक्योमेट्री को फॉलो नहीं करें, उन्हें हम कहते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो ये जो लॉ है, फेल इन केस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल Fe.93O, ये एक स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड Fe। अब यहां पे क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन, सॉरी जो आयरन है दैट इज 0.93 एसोसिएटेड विद 1 ऑक्सीजन, तो कोई फिक्स स्टोइकियोमेट्री नहीं है, हम ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। और जनरली जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं बेटा जी, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के एग्जांपल शो करते हैं। तो एक तो ये लिमिटेशन आ गई बेटा। दूसरी लिमिटेशन आ गई थी हमारे पास इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी प्रॉब्लम आई क्यों, पहले ये समझिए। देखिए नॉर्मली जो हम कंपाउंड पढ़ते थे ना, दे अटैच विद ईच अदर, लेकिन ऑर्गेनिक में एक नई, आप कह सकते हैं कि नया एक डेफिनेशन आ गई कैटिनेशन की, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की काबिलियत, इस कॉल्ड कैटिनेशन। अब वहां पे क्या हुआ बेटा जी, कार्बन कार्बन एक लंबी चेन भी बना सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े, डबल से जुड़े, ट्रिपल से जुड़े। तो जहां ये मल्टीपल बॉन्ड वाला सिस्टम आ जाता है ना, वहां हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कभी कभी फेल हो जाता है। और फेल भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो सिंपलेस्ट स्मॉल होल नंबर रेशियो नहीं दे पाता है, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था स्मॉल होल नंबर रेशियो ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा जी। मान लीजिए मेरे पास है ब्यूटेन, दैट इज C4H10, पेंटेन और हेक्सेन। ठीक है जी, कार्बन हाइड्रोजन। अभी कार्बन क्या है हमारे पास, एक तरीके से यहां पे हम कंसीडर करते हैं 4 और 10। ठीक है जी, यहां क्या आ जाएंगे 5 और 12 और 6 और, तो अगर मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई करें मास से, तो हाइड्रोजन का तो यही रहेगा। अब देखिए ये कितना हो गया हमारे पास, 48, 60 और 70। अब इस केस में क्या हो सकता है बेटा, अगर हमें किसी एक के मास को फिक्स करना है, थोड़ा समझिएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उसमें देख लेते हैं, या इन दो एग्जांपल को हम लोग देख ले। दो में भी क्या, अगर हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं सिंपली में, अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें, इसे 5 से डिवाइड कर दें और इसे 6 से डिवाइड कर दें, तो कार्बन इसमें 1 हो जाएगा, इसमें कार्बन 1 हो जाएगा, इसमें कार्बन 1 हो जाएगा। तो इन दैट केस कार्बन का मास तो फिक्स हो जाएगा 12 12 12। दोबारा समझिए बेटा, C4H10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, कार्बन 4 है, 4 से डिवाइड करके कार्बन 1 बचा, यहां क्या होगा कार्बन 1 और यहां भी क्या होगा कार्बन 1। तो उस केस में मुझे इसे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसे भी 4 से डिवाइड कर, सॉरी इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो रेशियो निकली बेटा दैट इज 2.5, दैट इज 2.4 और 2.3 सम। तो अब ये रेशियो तो है, लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, होल नंबर रेशियो नहीं। तो इस वजह से बेटा जी वो कार्बन के कंपाउंड जो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या कैटिनेशन शो करते हैं, कैटिनेशन इसका मतलब होता है बेटा खुद से बॉन्ड बनाने की काबिलियत। जैसे कोई मानव श्रृंखला है, हाथ पकड़ के एक बड़ी चेन बन गई, ऐसे ही कार्बन के अंदर ये काबिलियत होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इज कॉल्ड कैटिनेशन।
तो याद रखिएगा बेटा जी, दो लिमिटेशन है, एक तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में और एक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जहां हमें कैटिनेशन या मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि एक रेशियो तो आई लेकिन वो होल नंबर रेशियो नहीं है। ध्यान रखना है सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो। अगर कहीं पे आपके रेशियो आती है, देखिए समझिएगा 72 और 80, अब होल नंबर तो ये भी है लेकिन स्मॉल नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पे जाना होता है, दैट इज 9:10। ठीक है जी। तो ये था बेटा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ था। इसमें और कांस्टेंट कंपोजिशन में एक ही फर्क है, वहां दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, यहां दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। और अगर एक का मास हम फिक्स कर देंगे तो दूसरे का जो रिलेटिव मास होगा वो क्या होगा, एक सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बेटा। इसे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में बात